हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक मज़ेदार कहानी जो है हलीम की। हलीम कहाँ जाना चाहता है? हलीम जाना चाहता है चांद पर। हलीम रोज़ देखता है दूर आसमान पर, तो वो सोचता है क्यों ना मैं भी चांद पर जाकर देखूं। तो एक दिन उसने बैठे बैठे क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं भी चांद पर चलता हूँ। चलिए, यही है हमारा चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है हलीम चला चांद पर। और आपको आना है पेज नंबर 107 पर। तो जल्दी जल्दी पेज नंबर 107 निकाल लीजिए। और जैसे आप निकालोगे, आप सामने वाला पेज आएगा। इसी में है एक छोटी सी कहानी, जो है एक छोटे से बच्चे की कहानी, जिसका नाम है हलीम। तो हलीम कहाँ जाना चाहता है? वो जाना चाहता है चांद पर। तो एक दिन उसने सोचा कि चलो चांद पर चले। तो अब हम ये कहानी पढ़ेंगे, हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। हलीम क्या सोचता है? वो सोचता है चांद पर जाने की, क्योंकि उसे लगता था कि चांद पर क्या क्या होता होगा। तो वो जाना चाहता था चांद पर। ठीक है। तो वो एक दिन बैठकर सोचता है कि आज आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। अब वो जाता है एक रॉकेट के कारखाने में। कारखाना मतलब होता है जहाँ बहुत सारे रॉकेट्स बनते हैं। तो वहाँ जाना चाहता है। वो क्या करता है, कारखाने में जाता है और वहाँ से अपने लिए एक रॉकेट लेके आता है और उस पर बैठकर चल देता है। उसके बाद चलते चलते अंधेरा हो गया। चलते चलते अंधेरा हो गया तो हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता ही नहीं था। तो वो क्या करता है, वो डर जाता है। वो क्यों डरता है? वो चाहता तो था चांद पर जाने का, लेकिन वो चांद का रास्ता उसे पता ही नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। वो क्या करता है, अब वो तो ऊपर उड़ रहा है। तो ऊपर तो आसमान में रात हो गई है। और चांद कब दिखता है? चांद तो रात में ही दिखता है ना। तो जब वो रॉकेट से ऊपर गया तो वहाँ उसने अंधेरा देखा और वो क्या करने लगा, वह डरने लगा। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। वो डरते डरते जाता है, लेकिन थोड़ी और आगे जाता है तो वो चांद देखकर खुश हो जाता है। वो क्यों खुश होता है? क्योंकि वो चांद तक जाना चाहता था ना। हलीम पर चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे। हलीम ने वहाँ पर क्या देखा? बहुत सारे गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़। लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे और लोग भी नहीं। तो फिर क्या हुआ, वो जाना चाहता था, लेकिन वो क्या देखता है वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे देखता है और बड़े बड़े पहाड़ भी दिखते हैं। तो वो, लेकिन वो क्या करता है, वो सोचता है कि यहाँ पेड़ और ना कोई पेड़ पौधे और ना ही कोई जानवर हैं। हलीम पर चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे और लोग भी नहीं थे। तो हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है। हलीम सोचता है कि यहाँ तो ना तो कोई पेड़ पौधे हैं, ना कोई जानवर है, सिर्फ गड्ढे और पहाड़ है। तो वो सोचता है कि ये भी कोई रहने वाली जगह है। चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। उसको वहाँ अच्छा नहीं लगता है और वो अपने रॉकेट को वापस घुमाता है और फिर क्या करता है, कहता है चलो यहाँ से घर चलो। और वो रॉकेट पर बैठकर घर आ जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, जो थी हलीम और उसकी चांद पर जाने की इच्छा पर। वो कहाँ जाना चाहता था? वो जाना चाहता था चांद पर। चांद की सैर करना चाहता था। लेकिन जब वो सैर करने गया तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे गड्ढे हैं
और छोटे छोटे से पहाड़ हैं और यहाँ यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, ना ही पेड़ पौधे हैं। तो वो रॉकेट पर बैठकर क्या करता है, रॉकेट को वापस घुमाता है और रॉकेट पर बैठकर वापस आ जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी हलीम और उसके चांद पर जाने की। ओके, आप लोगों को अच्छी लगी होगी पोयम। अब एक्सरसाइज देखो। एक्सरसाइज है, रास्ते में क्या देखा। हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा। अब आप लोग सोचो कि क्या क्या दिखा होगा। पहला है, हलीम को रास्ते में दिखा होगा नीला आकाश, और दिखे होंगे काले बादल, और दिखे होंगे हवाई जहाज, और दिखे दिखे होंगे पतंगे, और दिखे होंगी चिड़ियाघर, और दिखे होंगे हेलीकॉप्टर। ठीक है। फिर लिखा है कहाँ जाओगे। हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो और कैसे जाओगी। अब हलीम तो जाना चाहता था चांद पर, तो वो तो गया रॉकेट में बैठकर। और तुम कहाँ कहाँ जाना चाहती हो। हम जाना चाहेंगे मुंबई। मुंबई जाओगे आप रेलगाड़ी से। फिर आप कभी जाना चाहोगे नानी के गांव, तो नानी के गांव कैसे जाओगे आप, बस से। और आप जाना चाहोगे लंदन, तो लंदन कैसे जाओगे आप, हवाई जहाज से। ओके। उसके बाद है पेज नंबर 111। इसमें लिखा है डर। हलीम को अंधेरे से डर लगता था। डर लगता था ना हलीम को अंधेरे से। इसमें लिखा है तुम्हें कब कब डर लगता है। आप अपने हिसाब से लिखोगे। मुझे डर लगता है जब मैं चिड़ियाघर में बहुत सारे बाघ और शेर को देखती हूँ, और जब मैं होमवर्क करके नहीं आती हूँ स्कूल में, जब मैं घर पर अकेले रहती हूँ, और जब पापा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है। तो फिर तुम क्या करते हो जब तुम्हें डर लगता है। फिर मैं अपने भीतर के डर को भगाने की कोशिश करती हूँ और अपने मम्मी पापा का हाथ डर के मारे पकड़ लेती हूँ। ठीक है।